यूरोप में रहने वाले ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, एसी टेक्नीशियंस, आज़ाद वीज़ा वाले, उनका ये सवाल होता है यार हम कैसे आएँ, मतलब हम लोग कैसे यूरोप मूव करें। उनके लिए अच्छा भी है क्योंकि उनकी सैलरी ज़्यादा, मुझे मालूम 10,000 1500 रियाल होती है, और वो कैसे आएँ। वो भी कोशिश कर सकते हैं अगर वो थोड़ा सा पैसे जमा करें, अपने हिसाब से कोशिश करें। तो ये एक एग्ज़ाम्पल, अपना जो मानो 1500 सैलरी है, उसमें ट्रांसपोर्ट अमाउंट है, उसके अलावा आपका हाउसिंग है, टोटल मिला के कम 3-4 हज़ार करें, कुछ पैसे जमा करें, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। आपको अगर विज़िट वीज़े पे, शेंगन वीज़े पे आना है तो उसके लिए आपने तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ये होता है उनके लिए परेशानी होती है जो आज़ाद वीज़ा वाले होते हैं, क्योंकि उनके पास लेटर कहाँ से लें। सपोज़ करो अगर वो चेंबर कराना तो कंपनी सपोर्ट नहीं करती। तो मैं ये राय दूंगा सही जो चीज़ है, सही जो गलत चीज़ नहीं, आप सही रास्ते पे जाएँ। आप ना खुद एक काम करें आज़ाद वीज़े पे, तो एक कंपनी ज्वाइन करें, अच्छी सी कंपनी ढूँढें। जो बड़ी कंपनी दुनिया में जैसे इंसान है ऐसी कंपनियाँ हैं बड़ी, तो कंपनी ज्वाइन करें। तो कंपनी से आप फिर थोड़ा अपने प्रोफाइल, मतलब ये कि थोड़ा अपने आप को मेंटेन करें, ठीक है। अब कोई ड्राइवर्स भी होते हैं वो भी अच्छी सैलरी उठाते हैं। मैं देखा कि एक कंपनी थी हमारी, तो उसमें 3,000 रियाल सैलरी थी, बेसिक वगैरह मिल के 4 मिलती थी। तो ऐसे भी है। तो ये कि अगर आप मैं वैसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप मुझे कॉल कर रहे हैं, मैं ये कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोलना, बात नहीं करना कि अभी अपडेट सैलरी अभी जब एग्जाम्पल, अगर आप विजिट वीज़े पे आ रहे हैं, ठीक है, तो वो क्यों देगा वीज़ा लगाएगा, हैं भाई। सपोज़ करो आपकी सैलरी कम है, वो पता है कि बंदा ये आएगा वापस नहीं आएगा, तो खुद सेंस यूज़ करें कि समझो आप वीज़ा लगाने वाले हो, तो उस हिसाब से करें। अपनी प्रोफाइल को सही करें, आप ये शो करें कि वाकई में आप जाने वाले हो। तो रही उसकी बात परमिट के लिए, परमिट्स में जो कंपनीज़ होती हैं वो काम करती हैं, लेकिन जो बहुत हाई प्रोफाइल की, जिसमें 15-20 लाख लेते, उसमें ना पड़ें, गलत चीज़ ना करें। तो ये है कि आप ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी पे ना, किस तरह से रहता है। तो उसके अलावा जो ये हो गया, दूसरे अगर यहाँ से भी आप लेते हैं 20,000 यूरो, 25,000 यूरो का वो मिल जाता है, आपको कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हैं। लेकिन आप किस पे ट्रस्ट करें, किस पे यकीन करें, कोई बंदा है तो ये बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे भाई खुद ट्राई करें, कुछ कोशिश करें। अब सवाल ये होता है कि अब मैं कुछ अगर CV भेजूँ तो कैसे, आपको यहाँ स्पेनिश नहीं आती, आपको कोई काम क्यों देगा, आप जब बात नहीं कर पाते। मान लो आपकी अगर कोई कंपनी बुलाएगी, आपको क्यों बुलाएगी, ठीक है ना। खुद सोचा कभी, अगर आप कोई बड़े कोई मिसाइल बनाने कहते हैं, वो हैं कुछ अच्छे टेक्निकल हैं, कुछ अलग से बनाने वाले हैं, कुछ अच्छी चीज़ करने वाले हैं, मतलब सपोज़ करो डॉक्टर हैं, इंजीनियर वगैरह हैं, तो इस हिसाब से तुम कंपनी बुला सकती है, कोई टेक्निकली आप में कुछ दम है, तो इस तरह। तो कहने मतलब मेरे भाई ये है कि जो है अपने जो चीज़ को, अपने प्रोफाइल को सही करें, मेंटेन करें, और किसी चक्कर में ना आए। जैसे कि जो आपके आसपास जो होते हैं कि हम लोग काम कराएंगे, वो 4-5 हज़ार ले लेते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह से वो आपको वैसे ही करते रहेंगे, लोग परेशान होते हैं। तो मेरे भाइयों, थोड़ा अपनी प्रोफाइल को सही करो, अपना टाइम ख़राब मत करो, ठीक है, चीज़ों को मेंटेन करो। अगर कोई सवाल है मुझे बताना, ठीक है। तो इंशाल्लाह, क्योंकि मैं काफ़ी जो फ्री वीज़ा वाले ये वाले करते हैं फ़ोन वगैरह, भाई हम कैसे आएँ भाई अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करो, पैसे पहले बैंक में जमा करो, उसके बाद फिर दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ। पहला लेटर सैलरी सर्टिफिकेट, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट पेपर, थर्ड बैंक स्टेटमेंट, चौथा आपका जो इंश्योरेंस 30,000 यूरो का, उसके बाद ये टिकट विकेट में, इस तरह से चीज़ें होती हैं। और थोड़ा खर्च करने की कोशिश करो। कभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, जो ट्रेवल्स वाले होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें भी खर्च कर दे करो। थोड़ा ये होता है कि बिल्कुल ही आप सोच रहे सूखा आ जाए, बिल्कुल ही खर्च ना करने पड़े, थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। दूसरे लोग काफ़ी पैसे वैसे लेते हैं, चार्ज करते हैं, सोचो अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप इस तरह ना करें। थोड़ा सा चीज़ें तो आपको करना पड़ेगा ना, ज़्यादा इतने होशियारी ना दिखाएँ। तो खैर मैं यही कहूँगा, जो भी फ्री वीज़ा वाले हैं, जो भी हैं बंदे, अपनी हार न मानने की कोशिश करते हैं। और जो बहुत सारी साइट्स हैं वो मैं कोशिश करता हूँ, निकालता हूँ, आपको देता हूँ। जैसे कि इंग्लिश कंट्री है, वहाँ पर जो बहुत टेक्निकल वगैरह जो होते हैं अच्छे, उनकी ज़रूरत होती है, तो वो भी ऐसी बात नहीं जाते हैं। तो चीज़ें, लेकिन सही रास्ता अपनाएं, कोई गलत काम ना करें, अच्छे से आएँ, खुश रहें। यूरोप काफ़ी अच्छा है, बेस्ट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, क्योंकि मेरा टाइम हो चुका है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।